class 9th ICSC and 21C ट्रिग्नोमेट्री। सो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन 2 into 30 इज इक्वल टू 2 tan 30 ओवर 1 plus tan square 30। ओके, अब मुझे पता है कि साइन 30 क्या होता है, 2 into 30 होता है 60, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी साइन 60 इज इक्वल टू 2 tan 30 की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं tan 30 की, दैट इज़ 1/√3। ओके, ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की जगह आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। और क्या करना है, √3/2 इज इक्वल टू 2/√3 ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। सो एज इट इज़ √3/2, 2/√3, इसका ले लो एलसीएम। ये डिनोमिनेटर है ना, ये पूरा डिनोमिनेटर है एक तरह से, इसका पहले एलसीएम लेके एक टर्म बनाते हैं। 3 1 3 + 1 ओवर 3। तो इसको कैसे लिखूँगी मैं आगे, एज इट इज़ √3/2 मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, 2/√3, ये वाला जो 3 है ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल, 3 3 + 1 4। सो ये तो कट गए, 2 1 2, 2 2 4। तो अब आपके पास क्या आया, √3/2 इज इक्वल टू 3/2√3। अब इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, तो इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी कर दो। तो क्या आया, √3/2 इज इक्वल टू 3 × 3 ओवर, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, √3 × √3, ये क्या होता है, √3 का स्क्वायर, कैंसिल आउट। तो मेरे पास नीचे क्या आया, 3 के साथ 3 कैंसिल, सो मेरा बिल्कुल सेम टू सेम आया, √3/2 इज इक्वल टू √3/2। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेट करके करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सेम ही आएगा, कन्फ्यूज़न उसमें कम होती है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है, cos 2 × 30 इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर 30 ओवर 1 + tan स्क्वायर 30। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, इसको मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लो राइट हैंड साइड। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग LHS। cos 2 × 30 होता है cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ओके, सो ये तो हो गया सॉल्व। अब करते हैं राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS, ये थोड़ा लेंथ ही रहेगा। 1 - tan 30 क्या होता है मेरे को पता है, 1/√3, तो वैल्यू पुट कर दो, 1/√3 का स्क्वायर ओवर 1 + 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो 1 का 1 नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, अगेन 1 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब एलसीएम ले लो, इसको अलग सॉल्व कर लेना है, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा भी डिनोमिनेटर है। सो गया 3 1 3 माइनस 1/3 एज इट इज़, 3 1 3 + 1/3। इसको क्या लिखोगे, 3 - 1 2/3, ये वाला 3 जाएगा ऊपर, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, 3 + 1 क्या हो गया 4, 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। देखो 1/2, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ये था लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सेम टू सेम। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 2 × 30 इज इक्वल टू 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30। ये कह रहा है ना। अब देखो
2 इंटू 30 कितना होता है 60। ओके, और अगेन सेपरेट ही कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या होगी राइट हैंड साइड, ऐसे अलग कर लेते हैं। सो 2 tan 30 होता है 1/√3, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है और आधे ऐसे ही कर देंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 दैट इज़ 1/√3 का स्क्वायर। अब करो 2 1 ज़ा 2 over√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको कर लो 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3 माइनस 1/3 दैट इज़ 2/√3। 3 गया ऊपर, 3 माइनस 1 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, आपके पास क्या आया 3/√3 अबव √3 नीचे √3। ओके, सो ये आया 3√3 over√3 का स्क्वायर। कैंसिल आउट, 3 के साथ 3 कैंसिल, √3। यहाँ पे तो सिंपल ही लिख लो tan 60 क्या होता है √3। हो गया। 6 में आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ABC जो कि एक आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस मतलब इसके दो साइड्स क्या है इक्वल, अगर ये x है तो ये भी x है। ओके, साइड्स। और आपको ना इसमें sin 45 की वैल्यू निकालनी है, cos 45 की निकालनी है और tan 45 की निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? चलो, अगर ये मैं C के अकॉर्डिंग ले रही हूँ तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ओके, मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो नहीं है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हाइपोटेन्यूज निकालूंगी। ओके, सो मैं लिखूंगी यूजिंग PGT इन गिवन ट्रायंगल। ये दे रखा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर मेरे पास x का स्क्वायर हो गया, बेस भी x का स्क्वायर हो गया। x का स्क्वायर x स्क्वायर, अगेन दूसरे x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो, इसको ऐसे मत समझो कि x प्लस x x स्क्वायर आएगा, इसके आगे मान लो 1 है। जैसे दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वैसे मैथ्स में जिसका कोई नंबर नहीं होता उसका 1 होता है। तो 1 की वैल्यू अलोन तो कुछ नहीं है बट सम करके बन जाएगी। 1 + 1 क्या हो गया 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आपको h स्क्वायर दे रखा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो मुझे तो अकेला h चाहिए, तो मैं इसको दूंगी यहाँ पे √2x स्क्वायर। अब √2 में से जब 2 का रूट निकालना है तो मेरे पास तो नहीं है, बट हाँ x स्क्वायर का आप अगर आप रूट निकालोगे ऐसे इंडिविजुअली तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा √2x। ये हो गया। अब चलते हैं आगे, जो हमें निकालने के लिए कहा गया है, बट पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर भी x है, बेस भी क्या है x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास √2x। तो मेरे को पहले तो कहा गया है sin 45 निकालो। sin 45 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज क्या है √2x, x के साथ x कैंसिल। सो आपके पास sin 45 कितना आ गया 1/√2। मैंने टेबल नहीं यूज़ किया, मैंने ट्राइंगल से वैल्यू निकाली है और एग्जैक्टली sin 45 क्या होता है 1/√2। इसी तरह cos 45 निकालो। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है आपके पास अगेन x, हाइपोटेन्यूज कितना है √2x, कैंसिल आउट। सो cos 45 आपके पास कितना आ गया 1/√2। यही होता है 45 टेबल में। अब उसके बाद उसने कहा है आपको tan 45 निकालने को। tan 45 क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होता है tan। तो इस ट्रायंगल में जो है tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x है, बेस भी x है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan 45 क्या आ गया आपके पास 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नंबर 7 में आप देख रखा है sin 60 2 sin 30 cos 30। sin 60 होता है मेरा √3/2। ओके, 2 sin 30 क्या हो गया 1/2 और cos 30 क्या हो गया √3/2। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे ही सॉल्व हो गया। देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट आपने ना हमेशा वैल्यू साइड पे लिख देनी है ताकि टीचर को भी पता लगे और उसे कन्फ्यूजन ना हो। sin 60 √3/2, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। तो इसके साथ होगा। बस क्वेश्चन है 4 sin 430 sin raised to power 4 30
साइन 30 होता है मेरे पास 1/2, इसकी पावर आ गई 4 प्लस, इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, cos 60 होता है 1/2, इसकी पावर भी आ गई 4 माइनस 3, cos 45 होता है 1/√2, इसका आ गया स्क्वायर, साइन 90 होता है 1, इसका आ गया स्क्वायर, इज इक्वल टू करना है मेरे को 2 के। सो 4, अब देखो 1 को 4 टाइम्स करो, 1 1 से 1 जितने बार मर्जी करो 1 ही आएगा। 2 को 4 टाइम्स करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। सिमिलरली इसको कर लो, 16 ही आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 4। ये आ गया नीचे 16, 1 प्लस 1 माइनस 3, क्योंकि एल्स डिनोमिनेटर सेम है तो सेम आएगा, 1 ऊपर जाएगा 2 ओवर 1, नीचे आएगा 2, ये ऐसे जाएगा, 2 1 से 2, एलसीएम लिया ना मैंने, इसे एलसीएम ले लो 2, तो इसके पास तो था 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो करो 1 प्लस 1 हो गया 2 ओवर 16 माइनस 3, 1 में से 2 गए माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2। सो इसको काट लो, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कर देती हूँ, इसका तो मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँगी, इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, सीधा कर दो, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 3 होते हैं 4/2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसकी आ गई, राइट हैंड साइड की।